दिल्ली एक ऐसी टीम है जो एक मौका अगर उसको पूरे मैच के दौरान मिल जाता है तो उसको वो पकड़ लेती है और उसके बाद जो वो करती है ना वो चमत्कार कर देती है। हाँ, बुमराह की वापसी हुई है, लेकिन वो डेथ में ओवर उनको दे रहे हैं और मिडिल ओवर्स में दे रहे हैं। शुरुआत में भी उनको अगर ओवर दे तो वो ऊपर से विकेट निकाल कर देंगे, तब प्रेशर में आएगी सामने वाली टीम। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आईपीएल का 29वां मैच आज दिल्ली वर्सेस मुंबई के बीच होगा। दिल्ली के घरेलू मैदान पर अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। अब सवाल ये कि दिल्ली और मुंबई जब आमने सामने होंगी तो इन दोनों के बड़े प्रशंसक हैं और फैन फॉलोइंग तगड़ी है दोनों टीमों की। और मेरे साथ भी मेरे दो सहयोगी हैं जो स्पोर्ट्स फीड को यहाँ कवर करते हैं, आशुतोष और प्रशांत। रोज आपके सामने आते हैं, मुखातिब होते हैं और अपनी टीम्स को लेकर प्रेडिक्शन देते हैं। कल की प्रेडिक्शन जो थी वो आशुतोष की बहुत शानदार निकली है और जो आशुतोष ने बोला था कल ठीक वैसे ही हुआ। तो आशुतोष, अब तो जैसे पॉलिटिकल की खबर करते हैं तो पॉलिटिकल पंडित होते हैं, ऐसे स्पोर्ट्स पंडित कहा जाने लगेगा अब आपको। बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी प्रेडिक्शन गड़बड़ हो जाती है, लेकिन जब हम पिच को देखते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं तो हमारे दिमाग में जो आता है उसको हम बोल देते हैं। तो उस आधार पे कल अभिषेक शर्मा ने मेरी प्रेडिक्शन को सही करने में काफ़ी मेहनत की और हैदराबाद ने मैच जीत लिया। तो आज फिर क्या लग रहा है, दिल्ली मुंबई में किसे सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए आज हालांकि मैं तो मुंबई को हमेशा से सपोर्ट करता आ रहा हूँ रोहित शर्मा की वजह से, और आज का मैच जैसे कल हैदराबाद ने 4 लगातार हार के बाद अपना 5वां मैच जीता था, वैसे ही आज भी मुंबई भी यही करामात करने वाली है। और अगर ये करामात रोहित शर्मा के हाथों से शुरुआत होगी इसकी। और रोहित, दिल्ली अभी तक अजय रही है, अभी तक हारी नहीं है एक भी मैच इस सीजन में। इसका मतलब दिल्ली हालांकि दिल्ली एक ऐसी टीम है जो एक मौका अगर उसको पूरे मैच के दौरान मिल जाता है तो उसको वो पकड़ लेती है और उसके बाद जो वो करती है ना वो चमत्कार कर देती है। और वहीं पे मुंबई जो काम करने जा रही है आज, मुंबई की जो टीम है ना वो हैदराबाद और पंजाब की ही जैसे है, बल्लेबाजों से सजी हुई टीम। तो वहाँ पे वो अटैक करने की सोचेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रोहित शर्मा के सामने मतलब रोहित शर्मा के अपोजिशन वाली टीम मतलब दिल्ली को ऐसा कोई मौका मिलेगा ही नहीं जिसको पकड़ के वो अपनी जीत की तरफ लेके जा सकें। ठीक है प्रशांत, जीत की तरफ लेके जा सके। आप किस टीम को लग रहा है आप जिताओगे आज? दिल्ली लगातार फॉर्म में चल रही है, वो एक भी मैच नहीं आ रही है, तो ऑफ कोर्स आज भी उसका ही पलड़ा भारी लग रहा है। वैसे भी अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं तो उनको अपने क्राउड का भी सपोर्ट मिलने वाला है। और मुंबई इंडियंस अभी लगातार उनका बैटिंग कोलैप्स कर रहा है और बॉलिंग में भी कप्तानी में समझ नहीं आ रहा है। वो लास्ट मैच बुमराह की वापसी हुई थी तो उनको बीच में उनको ओवर कराया था, शुरुआत में ही ओवर नहीं कराया था। बुमराह को मत भूलिए, बुमराह की वापसी। हाँ, बुमराह की वापसी हुई है, लेकिन वो डेथ में ओवर उनको दे रहे हैं और मिडिल ओवर्स में दे रहे हैं। शुरुआत में भी उनको अगर ओवर दे तो वो ऊपर से विकेट निकाल कर देंगे, तब प्रेशर में आएगी सामने वाली टीम। लेकिन उल्टा हो रहा है यहाँ पर, उनको ऊपर से ओवर नहीं दिया जा रहा है, बीच में दिया जा रहा है और डेथ ओवर्स में दिया जा रहा है। तो ऊपर से जब विकेट नहीं आएगा तो फिर आप सामने वाली टीम को प्रेशर में कैसे डालेंगे? लास्ट मैच में यही हुआ था, उनको मिडिल ओवर्स में दे रहे हैं तो ऊपर से विकेट ही नहीं गिरा। मिडिल ओवर्स में फिर बॉल पूरा नहीं हो जाती है तो उतनी धार नहीं रहती उनकी बॉलिंग में, तो विकेट ही नहीं मिलता उनको भी। लास्ट मैच में उन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर एक भी विकेट नहीं लिए थे। अब आप जैसे कह रहे हो कि दिल्ली के घरेलू मैदान पे मैच हो रहा है इसलिए पलड़ा भारी दिख रहा है। अब जो पिच जो है वो स्पिन फ्रेंडली है, अब उससे मुंबई के प्लेयर्स को फायदा मिल सकता है इसका? पिच स्पिन फ्रेंडली पिछले आईपीएल से पहले हुआ करती थी, 2023 और 22 में ऐसे हुआ करती थी। लेकिन लास्ट आईपीएल में अच्छी पिच वो लोग दे रहे हैं, मतलब अच्छी पिच वहाँ पर मिल रही है दिल्ली में भी। तो ऐसा नहीं है कि पिच स्पिन फ्रेंडली है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों को सपोर्ट कर रही है। फास्ट बॉलर्स को भी उतना ही सपोर्ट मिल रहा है लास्ट सीजन से अगर देखा जाए तो, आंकड़ों में देखा जाए तो दो बॉलिंग में तो दोनों टीमें बराबर हैं। बस बैटिंग में अगर मुंबई कोलैप्स कर जाती है एक बार फिर हारेगी, अगर करती है तो। अगर बैटिंग चल जाती है तो मुंबई इंडियंस जीत भी सकती है। हार्दिक पांड्या को लेकर के क्या? हार्दिक पांड्या लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हालांकि कप्तानी में अभी प्रशांत ने बोला कि बुमराह को बीच में क्यों बॉलिंग कराया गया, तो एक बात बताइए, कोई भी टीम अगर अटैक करती है तो अपने पूरे अगर क्षमता के साथ पहले ही अटैक कर दे और बोल्ट और बुमराह दोनों की शुरुआत शुरू में कर दे तो बाद में वो टीम वही बॉलिंग लाइनअप जो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कॉपी पे, वो कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि बाद के स्लॉग ओवर में आपको बॉलर नहीं मिलेंगे कि किससे डलवाएं। और रही बात
मुंबई की, तो मुंबई अपनी गेंदबाजी की वजह से नहीं हार रही है। मुंबई लगातार फ्लॉप इसलिए हो रही है क्योंकि उन्हीं के बल्लेबाज फ्लॉप हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एक मैच में तिलक वर्मा को मैनेजमेंट की ओर से बुला लिया जाता है, दूसरे मैच में वही परफॉर्मेंस जो तिलक वर्मा उस समय दे रहे थे वो सूर्य कुमार यादव ने दिया। अब देखना है कि ये चीज़ें ख़त्म होती हैं या आज तीसरा कोई विलेन मुंबई के लिए बनता है, क्योंकि मुंबई के लिए विलेन उनके प्लेयर ही बन रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों मैच वो नज़दीक के हारे हैं। तो हालांकि इससे वो सीखे भी होंगे, उन्होंने काम भी किया होगा, और मुझे लगता है कि आज इन सब चीज़ों से उभर के आज वो नई दिशा में चलेंगे और वो अपनी पुरानी लय को हासिल करने के लिए देखेंगे। ठीक है प्रशांत, अभी आप पिच का जिक्र कर रहे थे और दिल्ली में जिस तरीके से मौसम का मिजाज है पिछले दिनों आप देख रहे होंगे, तेज आंधी, तेज हवा, तूफान, यूपी जो दिल्ली एनसीआर के कुछ हैं और उससे यूपी के जो कुछ जिले सटे हुए हैं उसमें मौसम विभाग ने बारिश की भी चेतावनी जारी कर रखी है। तो अगर ऐसा कुछ मैच के दौरान होता है तो वो कितना असर डालेगा? आज तो मौसम साफ़ है, तो दिल्ली में मौसम साफ़ है, तो आज कुछ ज़्यादा असर नहीं होगा, बस ड्यू एक आएगी। तो ड्यू आने पर जो बाद में बॉलिंग करता है उसको प्रॉब्लम होती है, बॉल गीली हो जाती है, तो स्पिनर्स को भी फिर अच्छी नहीं बॉलिंग कर पाते, ग्रिप नहीं कर पाते बॉल, और बॉल टर्न भी नहीं होती, और पिच भी फ्लैट हो जाती है। बैटिंग करने में फिर बॉल बल्ले पर अच्छे से आती है, तो बाद में जो बैटिंग करेगा उसको फ़ायदा होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्लेयर्स की लेकर के। अपनी टीम के कोई बेहतरीन ऐसे प्लेयर बनाओ जो आपको लगता हो कि ये आज चल जाएंगे और इस वजह से उन पर आपकी पूरी उम्मीद है टीम जीतने की। मेरी कोई टीम नहीं है, दिल्ली मुंबई दोनों ही मेरी, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी तो मुझे समझ नहीं आता तुम लोग पाला क्यों बदल लेते हो? अभी तक दिल्ली को दमदारी से सपोर्ट कर रहे थे शुरुआत में और आखिरी तक आते आते अब दोनों ही टीमें हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है कि दिल्ली को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो मेरी टीम हो गई, दोनों टीमें अच्छी हैं और जीत भी सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मुंबई हार ही जाएगी, एकदम 100% श्योर हैं कि हार ही जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वही प्लेयर्स की अगर बात करें तो बता देते हैं आपको, ये विप्रज निगम अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो बॉलिंग में वो, और आशुतोष शर्मा आज अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है ऊपर से आज बैटिंग कोलैप्स करेगी और वो दिल्ली की, और केएल राहुल लगातार अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं तो वो भी अच्छा खेलेंगे, और मुंबई इंडियंस में आज बुमराह और रोहित शर्मा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं थोड़ा सा अलग सोच रहा हूँ। मुंबई की तरफ से अगर दो प्लेयरों की बात करें तो विल जैक्स की आज बारी आ सकती है, और विल जैक्स के साथ आज जो गेंदबाजी आक्रमण है वो उसमें वोल्ट जो है वो हाई वोल्टेज परफॉर्मेंस ले आके देंगे, मुंबई को दे सकते हैं मतलब। और रही बात बारिश की और मौसम की, तो मौसम की अगर बात करें तो अभी हल्के हल्के बादल हैं, ठीक है, तो और जो दोपहर थी उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं थी, मतलब मौसम वैसा नहीं था जैसा हमेशा रहता है इस समय। तो वो मौसम ठंडापन की वजह से पिच जो होगी वो उतनी अधिक सूखी नहीं होगी, तो उसमें बल्लेबाज को, दूसरी पारी में बल्लेबाजों को थोड़ी दिक्कत ज़रूर आएगी, क्योंकि अगर पिच सूख जाती है तो गेंद की उछाल बढ़ जाती है और गेंद असामान्य व्यवहार करती है। इस हिसाब से रोहित शर्मा के लिए ये पिच अनुकूल होगी। और दूसरी तरफ की बात करें तो केएल राहुल जो कि लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उन पे नज़र होगी, लेकिन उनके टीम में अभी आरसीबी से आए हैं ओपनर, क्या नाम है उनका, फाफ डुप्लेसिस आज का मैच मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे दिल्ली के लिए, क्योंकि ऐसे पिचों पे डुप्लेसिस का वार मतलब धमाकेदार होता है। लेकिन अब उनके सामने होंगे बुमराह और वोल्ट। अब ये देखना बहुत रोचक मज़ेदार होगा दर्शकों के लिए भी कि इन दोनों का वार राहुल के सामने और डुप्लेसिस के सामने वोल्ट और बुमराह कैसा परफॉर्मेंस करके देते हैं। अच्छा, और इनकी तरह आप पाला तो नहीं बदल रहे हो? नहीं, मुंबई मेरी फेवरेट है और मुंबई हमेशा से फेवरेट रहेगी, और आज का मैच मुंबई की तरफ झुकाव देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से। प्लेयर को किन चीज़ों का ध्यान रखना है, टीम को किन चीज़ों का ध्यान रखना है? असामान्य उछाल, जो जैसे अगर स्लोअर वन, अगर कोई गेंदबाज 140 से 145 की स्पीड में लगातार फेंक रहा है, बॉलिंग कर रहा है, तो ये समझना होगा कि वो स्लोअर वन का यूज कब करेगा। स्लोअर गेंद बीच बीच में नकल गेंद फेंकते हैं, उसमें ज़्यादातर बल्लेबाज फंसेंगे, और स्पिन जो है, स्पिनरों को तो मान लीजिए कि स्पिनर ट्रैक, अभी इन्होंने कहा कि स्पिन 2 साल पहले दिया जाता था। हैदराबाद की पिच जो थी, कल की पिच जो थी, उसमें बॉलिंग और बैटिंग दोनों को सहूलियत मिलती आ रही थी, लेकिन दूसरी पारी में जाके उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है हैदराबाद की टीम ने, वो किसी ने नहीं सोचा था। तो वो क्यों बना?
हमेशा 246 का टारगेट जब आप टारगेट लेके जाते हो, पहले इनिंग में रन बनाना बहुत आसान होता है क्योंकि आपके पास सामने टारगेट नहीं होता है, लेकिन दूसरी इनिंग में जब सामने टारगेट होता है तो दिमाग में एक दबाव होता है। लेकिन हैदराबाद ने इसको इग्नोर किया, दबाव को, सारी फैक्टर को इग्नोर करते हुए उसको अचीव किया 9 गेंद पहले। तो उसी प्रकार से मुंबई भी पिच वैसी ही होगी जैसी हैदराबाद की थी, बस अंतर ये होगा कि असामान्य उछाल होगा। और यहाँ पे रोहित शर्मा का नाम मैं बार बार ले रहा हूँ और दूसरे टीम से हैं केएल राहुल, वो भी बढ़िया टच में नज़र आ रहे हैं, तो वो निर्णायक भूमिका में ये दोनों लोग हो सकते हैं। ठीक है प्रशांत, एक चीज़ और जो मुंबई की लगातार इस सीजन में जिस तरीके से बिल्कुल जीत को छूती हुई दिखाई देती है कई बार टीम, तो ये किस्मत साथ नहीं दे रही है या फिर प्लेयर्स की तो मेहनत में कोई कमी नज़र नहीं आ रही? नहीं, प्लेयर्स तो लगातार मेहनत कर रहे हैं। वो हाँ, बहुत सारे क्लोज एनकाउंटर्स हुए हैं उनके। लास्ट मैच में भी हार्दिक पांड्या ने एक मैच बना दिया था मुंबई इंडियंस के लिए, लेकिन फिर उनके जो लोअर मिडिल ऑर्डर्स के बैट्समैन हैं वो अच्छा फिर परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ऐसे ही ये नहीं है कि एक प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहा है तो वो हार रहे हैं। अलग अलग मैच में अलग अलग उनके विलेंस अपनी टीम से निकल रहे हैं। एक मैच में तिलक वर्मा अपनी टीम से, एक मैच में तिलक वर्मा निकले और दूसरे मैच में सूर्य कुमार यादव हो गए। रन पर बॉल खेल रहे हैं, बल्कि 200 से ऊपर का हमको टारगेट चेज करना है, तो रन पर बॉल उसके लिए फिर विलन ही कहलाएगा वो। और ऐसे ही तिलक वर्मा एक मैच में हुए थे, उनको रिटायर्ड आउट करना पड़ा, ये हालत नौबत आ गई थी। तो अपनी टीम से जब विलेन निकल रहे हैं, वो भी अलग अलग प्लेयर्स निकल रहे हैं विलेन, तो फिर क्या कर सकते हैं? तब फिर कोई उनके पास फिर चारा ही नहीं बचता है। अगर एक प्लेयर हर मैच में बुरा परफॉर्म करता है तो उसको बाहर करके दूसरा ला सकते हैं, लेकिन हर मैच में अलग अलग प्लेयर, तो पूरी टीम को तो नहीं हम चेंज कर सकते ना। तो इस वजह से मुंबई लगातार हार रही है। तो लगभग कितना स्कोर रहने वाला है आज का अनुमान? 180 to 220 के बीच में स्कोर जाने वाला है। आशुतोष आप? बिल्कुल, मैं भी इनके साथ जाना चाहूँगा क्योंकि ये 180 बोले साथ मत जाओ, यहीं रहो। हाँ, 180 ये बोले हैं, लेकिन मैं बताऊँगी तो ये 210 से ऊपर का स्कोर रहेगा और मैच मज़ेदार होगा, क्लोज मैच जाएगा, चाहे मुंबई जीते चाहे दिल्ली, लेकिन मैच क्लोज होगा और दोनों ही टीमें लड़ के जीतने में विश्वास रखती हैं। और मुंबई जो है मुंबई जो 2 प्लेयर फ्लॉप हुए हैं उसका फ़ायदा उठाएगी मुंबई। जो अभी इन्होंने बोला, या मैं बता रहा था कि 2 प्लेयर विलेन हुए हैं, तो इसका एक फ़ायदा हुआ होगा, ये आत्ममंथन बहुत तगड़े तरीके से हुआ होगा टीम मैनेजमेंट की तरफ से, और उसके बाद कुछ न कुछ दिशा निर्देश आए होंगे, गाइडलाइंस होंगी, तो उसके अनुसार आज का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अब और ये 220 का भी स्कोर यहाँ पे सेफ नहीं होगा, यहाँ पे बॉलरों को कुछ एक्स्ट्रा करामात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देख लेंगे 180, 200, 220 कहाँ तक पहुँचता है, अब से कुछ घंटों बाद दिख जाएगा। और उसी के साथ आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आपको क्या लगता है पिच को लेकर के, प्लेयर्स को लेकर के, और दोनों टीमों में आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।